चलिए अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जब रे ऑफ लाइट किसी सरफेस के ऊपर टकराती हैं और वापस फिर उसी मीडियम में आ जाती हैं, तो वो रिफ्लेक्शन था। बट अगर किसी मीडियम के अंदर से पार हो जाएं या पास हो जाएं, तो वो फिनोमेना हो जाता है यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना रिफ्रैक्शन कहलाता है। सिर्फ जाना ही नहीं, अपने पाथ को चेंज करना भी। लेट्स सी द डेफिनेशन। यहाँ पे कहता है द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल्स मींस यहाँ पे डेंसिटी उसकी अलग अलग हो सकती है। ऑप्टिकल डेंसिटी एक रेयरर मीडियम हो सकता है, एक डेंसर मीडियम हो सकता है। रेयरर मीडियम वो होगा जिसके पार्टिकल्स काफी दूर दूर हैं, और डेंसर मीडियम वो होता है जिसके पार्टिकल्स क्लोज होते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के ऑप्टिकल मीडियम हो जाते हैं, एक रेयरर और दूसरे हो गए डेंसर। वेल यहाँ पे इसके लाज को अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, सपोज वी हैव टू मीडियम, ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, यहाँ पे जो ब्लू कलर में आपको दिखाई देता है। जब रे ऑफ लाइट यहाँ से इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो बेंड हो गई इस तरीके से। अपना जो उसका रास्ता था वो ये होना चाहिए था, बट वो बेंड हो जाती है। तो लाइट का एक मीडियम में दूसरे मीडियम में जाने पर इस तरीके से बेंड हो जाना ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, इसके दो पॉइंट्स, दो लाज के अंदर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्या? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पे रेज एंटर करती हैं, ये हमारी होगी इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, एंड ये हो गया हमारा नॉर्मल। ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। एंड द सेकेंड वन दैट इज नोन एज स्नेल्स लॉ। ये क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। वेयर इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस, द इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है जो नॉर्मल के साथ बनाएगी वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दो एंगल हो गए हमारे पास, इंसिडेंस है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये क्या कहता है स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इन दोनों का साइन, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को नाम दिया जाता है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दो मीडियम के लिए, ये जो दो मीडियम है इन दोनों के लिए ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा अगर ये दोनों मीडियम है। हाँ, उल्टा हो सकता है अगर वो रे ऑफ लाइट इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, बट उन दोनों मीडियम के लिए इट्स वैल्यू विल रिमेन सेम। अब ये हो क्यों रहा है, क्या है सिस्टम ये सारा का सारा? तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। अब यहां से इसको हमने आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हमने फर्स्ट मीडियम माना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसको हमने सेकंड मीडियम माना है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे म्यू किससे जा रही है? म्यू ऑफ 1 2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, म्यू 1 2, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये बनता है हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो अभी अभी हमने यूज किया है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या जिसको हम म्यू कह रहे हैं। व्हाट इज दैट? इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बजाय मैंने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट मींस वी आर टेकिंग वन मीडियम वैक्यूम एंड अनदर मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है जो भी हम मान के चलते, बट उनमें से एक मीडियम अगर वैक्यूम है तो वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। यहाँ पे डिफाइन करना चाहे तो सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने है। The absolute refractive index of a given medium is defined as the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in that medium. यहाँ पे लिखना चाहे mu, that is equal to speed of light in vacuum, that is velocity of light c हम लेते हैं, और यहाँ पे velocity in that medium, say velocity is v, तो यहाँ पे हमने velocity कंसीडर कर ली v, तो mu बन गया हमारे पास ये। Suppose this is for one medium, तो यहाँ पे लिख देंगे हम mu1 v1, and say there is another medium that is mu2, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे, and this is c by v2, so this is for second medium। तो ये बन जाता है फर्स्ट मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये बन गया सेकंड मीडियम के लिए। ये उनका विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है, यानी कि हम जिसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं वो। अब क्या इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपस में कोई रिलेशन हो सकता है?
यस, दैट इज से mu1 बाई mu2, इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करते हैं, दैट इज c बाई v1 एंड मल्टीप्लाइड दैट इज v2 बाई c. In this way we can write this mu1 by mu2 that is equal to v2 by v1. This can be written like this, that is mu2 1. And if we write reciprocal of this, that is here we write mu2 1, on the other hand mu1 2, that will be reciprocal of this, that is ये था हमारे पास mu1 by mu2, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे mu2 by mu1. So in this way we can find out the relative refractive index of different medium. Now यहाँ पे अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो हमने देखा कि that depends upon the velocity of light in that medium. मीन्स उस मीडियम के अंदर उसकी वेलोसिटी क्या है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीडियम टू मीडियम जो लाइट की वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है. यस, तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या असर होता है अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज करते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में. तो यहाँ पे है काज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्या कारण हो सकता है? अभी अभी हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब डिस्कस किया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या किसी भी मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, क्योंकि उसके मटेरियल्स के जो भी पार्टिकल्स है वो पास पास हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं. दैट डिपेंड्स अपॉन द रेयर एंड डेंसर मीडियम. जिसके पार्टिकल दूर दूर है वो रेयर, जिसके पार्टिकल नजदीक नजदीक है वो डेंसर मीडियम है. तो इसका मतलब वहां पे वेलोसिटी चेंज होगी. और अभी अभी हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग दैट इज c बाई v, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है. जिसकी वेलोसिटी ज्यादा, जिसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी वह उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जिसकी वेलोसिटी कम होगी जिस मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा. तो यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कारण अगर देखें तो साफ तौर से पता चलता है हमें वो किसके कारण है, टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. दिस इज द सिंपल डेफिनेशन, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट is due to the change in velocity when going from one medium to another medium. In turn change is due to the change in wavelength of light. चीज ध्यान रखें कि जब भी velocity change होगी तो उसकी wavelength भी change होगी. Since we have two type of medium, one is rarer, another is denser. Depending upon that, the propagation of light may be different. That is, one ray of light may go from rarer to denser, and another from denser to rarer medium. Both of the light rays we are going to discuss here. The first one, this is a medium 1 and this is a medium 2. Medium 1 is rarer here and medium 2 is denser. Ray of light is going from rarer to denser medium. तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आई हो गया हमारे पास, और ये एंगल हो गया रिफ्लेक्शन आर. अब देखिए रे ऑफ लाइट, अगर ये मीडियम ना होता नीचे जो डेंसर मीडियम नहीं होता तो रे ऑफ लाइट कहां जानी चाहिए थी, इस तरीके से पाथ को फॉलो करना चाहिए था, बट वो बेंड हो जाती. किस तरफ बेंड हुई, दैट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. क्यों? क्योंकि यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हुई है. दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन वेलोसिटी. और अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब वेलोसिटी कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो इसका जो म्यू होगा दैट विल बी मोर. इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अदर्स. तो यहाँ पे क्या है, रे ऑफ लाइट जैसे ही रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. Now, what about this? This is a medium 1, this is a medium 2, this is our denser medium and this is our rarer medium. तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर जा रही है. हमें पता है डेंसर मीडियम के अंदर वेलोसिटी कम होती है और रेयर मीडियम के अंदर वेलोसिटी ज्यादा. तो यहाँ पे क्या होगी, जैसे ही ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो रे ऑफ लाइट कहां चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो यहाँ पे ये इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंड यू कैन सी इट हियर, ray of light moves away from the normal. So from these two figures it is very clear that when ray of light goes from rarer to denser medium it bends towards the normal, and when ray of light goes from denser to rarer medium it moves away from the normal. तो ये बनती है हमारे पास जो दो ray of light बनती है वो. Now let's move further.